हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज बात करेंगे बेसिक ऑप्टिक्स, जो डीओटी है आपका, ऑप्थेल्मिक है, उसके अंदर पेपर है आपका बेसिक ऑप्टिक्स। तो उसके बेसिक ऑप्टिक्स का जो पेपर है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें आपका पहला टॉपिक आता है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, तो उनकी आज बात करेंगे हम। ठीक है, और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। आप जाके टेलीग्राम चैनल के ऊपर से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में देखते हैं, जिसमें फर्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, जो लाइट का नेचर है उसके बारे में देखते हैं। तो जो लाइट है, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजुएबल टू द ह्यूमन आइज। जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इलेक्ट्रो मतलब विद्युत चुंबकीय रेडिएशन है। ठीक है, जो विजुएबल है, दिखाई देती है टू द ह्यूमन आई को दिखाई देती है। लाइट एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो ह्यूमन आई के लिए विजुएबल दिखाई देने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट विजुएबल स्पेक्ट्रम। जो इसका विजुएबल स्पेक्ट्रम होता है वो होता है 400 to 700 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर के अंदर होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, जो आपका विजुअल स्पेक्ट्रम होता है वो सबसे कम होता है वोलेट कलर के लिए, और सबसे मैक्सिमम होता है रेड कलर के लिए। ठीक है, तो जो वोलेट कलर होता है शॉर्टर वेवलेंथ, जिसका अबाउट 400 नैनोमीटर, लगभग 400 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, और जो रेड कलर होता है वो लॉन्गर वेवलेंथ का होता है। ठीक है, उसका लगभग 700 नैनोमीटर का होता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फॉर विजुअल प्रिस्क्रिप्शन एंड रेटिनल स्टिमुलेशन। जो लाइट का नेचर है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है अपने विजुअल परसेप्शन एंड रेटिनल स्टिमुलेशन के लिए, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड देखते हैं। ठीक है, कि लाइट की चाल हो कितनी होती है। तो इन वैक्यूम निर्वात के अंदर है, जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, जो निर्वात हो, यदि हवा नहीं होगी तो लाइट, जो आपकी लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लो इन ओकुलर मीडिया। और ओकुलर मीडिया जो माध्यम होता है उसके अंदर ये स्लो होती है। ठीक है, जैसे कॉर्निया हो गया, आपका इक्वस ह्यूमरस हो गया, लेंस हो गया, विट्रेस ह्यूमर हो गया, इनके अंदर इसकी जो है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चेंज इन द स्पीड कोजेस रिफ्लेक्शन इन द आई। जो ये स्पीड के अंदर परिवर्तन होता है, चेंज होता है, वो कोज करता है रिफ्लेक्शन की वजह से। जो आँख में रिफ्लेक्शन होता है वो उसकी वजह से ये जो स्पीड है वो चेंज होती है। नेक्स्ट है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट आता है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जो आपकी लाइट है वो चलती है, ट्रेवल करती है इन स्ट्रेट, एक सीधी रेखा के अंदर। जो लाइट है वो सीधी रेखा के अंदर ही आपकी चलती है, ट्रेवल करती है। फिर ये किसी से टकराएगी तो रिफ्लेक्स होके इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि लाइट कर्व में चलेगी, नहीं। तो लाइट कभी भी कर्व के अंदर नहीं चलती है, वो कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ही जो है ट्रेवल करती है। नेक्स्ट हेल्प्स इन, सहायता करती है किसी फॉर्मेशन ऑफ शार्प रेटिनल इमेज। जो रेटिनल इमेज का जो शार्पनेस बनाने के अंदर, और बेसिक्स ऑफ विजुअल फील्ड टेस्टिंग। और ये जो है विजुअल फील्ड का जो टेस्टिंग है उसका बेसिक पार्ट है। ठीक है, बेसिक है उसके लिए। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन के बारे में देखो। लाइट बाउंस फ्रॉम सरफेस। जो लाइट होती है वो सरफेस से बाउंस होती है, जैसे सरफेस होगी उसी से वो क्या होगी, बाउंस होगी। ठीक है, नेक्स्ट लॉज, इसके जो नियम्स है वो देख लेते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितने एंगल से ये इंसिडेंस होगी उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्शन होगी। जितना एंगल बनाएगी उतना ही ये एंगल बाद में जो रिफ्लेक्स होने के बाद में बनाएगी। नेक्स्ट क्लिनिकल रिवेंस, इसका क्लिनिकल रिवेंस है रेटिनोस्कोपी, रिफ्लेक्स, मिरर बेस्ड ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो अपने ऑप्थेल्मिक के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आगे चलकर बड़ा पॉइंट भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पासिंग थ्रू मीडिया ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। ठीक है, जो लाइट पास होती है डिफरेंट अलग अलग डेंसिटी घनत्व के अंदर, तो इसकी जो रिफ्लेक्शन की जो कैपेसिटी है वो भी अलग अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अकर्स मेनली एट, यह मुख्य रूप से घटित होती है किस किस में, एयर टू कोनिया आती है तो मेजर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है,
और लेंस के अंदर आते हैं फाइन एडजस्टमेंट का जितना होता है उतना इसके अंदर एडजस्टमेंट हो सकता है। नहीं असेंशियल फॉर, ये किसके लिए एसेंशियल है? इमेजिंग फोकसिंग ऑन रेटिना, ये रेटिना के ऊपर इमेजिंग फोकस करने के लिए एसेंशियल है, ठीक है। एरर्स लीड टू, इसके अंदर एरर्स के अंदर किस किस में आ सकता है? तो मायोपिया कंडीशन हो जाती है। मायोपिया में क्या होगा? तो रेटिना उससे पहले ही क्या बना देगा भाई? आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या होगा भाई? रेटिना से जो इमेज बनेगी वो बाहर जाके बनेगी, जो आपकी इमेज बनेगी वो बाहर जाके बनेगी, ठीक है। एस्टिग्मेटेशन, इसके अंदर क्या होता है भाई? आपकी जो जो इमेजिंग बनेगी वो धुंधली बनेगी, ठीक है। जिसे हम दृष्टि वैश में बोलते हैं, हिंदी के अंदर दृष्टि वैश में बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाइल लाइट्स इनटू कलर्स, जो आपकी जो लाइट है वो कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगी, बट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। किसके अंदर? ये आपको 7 कलर दिखेंगे, ठीक है। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ये आपके कलर के अंदर ये डिवाइड होती है, बढ़ती है, ठीक है। ये आपके 7 कलर है, ठीक है, जिनमें आपकी डिवाइड हो जाती है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं नॉट सफिशिएंट इन नॉर्मल विजन बट रिलेवेंट इन, ये सफिशिएंट नॉर्मल विजन के लिए सफिशिएंट नहीं है लेकिन ये रिलेवेंट में है, जैसे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेंस डिजाइन के अंदर ये है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की बात करें। डिफरेंट अकर्स पार्ट अब्जॉर्व स्पेसिफिक वेवलेंथ्स, आपके अलग अलग ओकुलर पार्ट्स है वो अब्जॉर्व करते हैं स्पेसिफिक वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इसे अब्जॉर्व करते हैं। जैसे आपका कॉर्निया है, अब्जॉर्व करता है यूवी रेज को, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, किरणें होती है, उनको कॉर्निया अब्जॉर्व करता है, ठीक। लेंस अब्जॉर्व यूवी एंड सम ब्लू लाइट्स, जो लेंस होता है वो अब्जॉर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट को और कुछ ब्लू लाइट को अब्जॉर्व कर लेता है। रेटिना अब्जॉर्व विजुअल लाइट, और जो रेटिना होता है वो विजुअल लाइट को अब्जॉर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटेक्ट आई फ्रॉम डैमेज, ये आई को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट पासेस थ्रू ट्रांसपेरेंट ओकुलर मीडिया, जो लाइट होती है वो आपकी ट्रांसपेरेंट होती है ओकुलर मीडिया के अंदर। कैसे भाई? कॉर्निया में आएगी, एक्वियस फ्लूइड के अंदर आएगी, फिर लेंस के अंदर आएगी, फिर विट्रियस के अंदर जाएंगी। ये से आपकी जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, लाइट पास होती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इज एसेंशियल फॉर विजन, जो ट्रांसपेरेंसी वो एसेंशियल है विजन के लिए, ठीक है। लॉस लीड्स टू कंडीशन लाइक, ये आपकी लीड लॉस कर सकती है किस कंडीशन में? जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कंडीशन में ये लॉस लीड हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रेटिंग ऑफ लाइट, लाइट स्प्रेड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जो आपकी लाइट होती है वो डिफरेंट डायरेक्ट के अंदर फैल सकती है, ठीक है, स्प्रेड हो सकती है। नेक्स्ट कॉजेज, इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं भाई? गेरियर हो सकता है, रेड्यूस कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी हो सकती है, आपकी जो कॉन्ट्रास्ट करने की सेंसिटिविटी वो कम हो जाए तब भी ये स्कैटर कर देगा, फैला देगा लाइट को, ठीक है। सीन इन किस किस में देखने को मिलता है? कॉर्नल ओपिसिटी के अंदर देखने को, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ब्राइटनेस डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, जो आपकी ब्राइटनेस होती है, ठीक है, वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोल बाई, और ये कंट्रोल किसके द्वारा होता है? पुपिल साइज के द्वारा, जो आपकी पुपिल है उसके द्वारा, उसकी साइज के द्वारा होता है। एम्बिनेट लाइट के द्वारा होता है, ठीक है। वेरी हाई इंटेंसिटी कैन डैमेज रेटिना, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होने पर ये रेटिना को डैमेज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लाइट वेव वाइब्रेट इन सिंगल प्लेन, ठीक है, जो लाइट वेव है वो वाइब्रेट करती है सिंगल प्लेन के अंदर। नेक्स्ट यूज इन, इसका जो उपयोग है वो किस किस में होता है? देखो, एंट्रिकल ग्लासेज के अंदर होता है, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी फ्लोरेसेंस, ठीक है, मतलब कि रोशनी प्रदीप्ति हिंदी के अंदर बोलेंगे, ठीक है। इमिशन ऑफ लाइट आफ्टर अब्जॉर्प्शन एनर्जी, ठीक है, ये लाइट का इमिशन होने के बाद में अब्जॉर्व एनर्जी है वो है, ठीक है। यूज क्लिनिकली इन, इसका जो क्लिनिकली यूज है वो किस किस के अंदर है? देखो भाई, फ्लोरेसेंस स्टेनिंग के अंदर है, डिटेक्ट कॉर्नल अल्सर एंड अब्रेशन, अब्रेशन मतलब घर्षण, ठीक है, इसका जो कॉर्नल अल्सर और घर्षण के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी जो लाइट है उसकी प्रॉपर्टीज देख लो, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और वहां पर इसका ऑप्थेल्मिक रिवेंस दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपकी वेव पार्टिकल ड्यूलिटी हो, तो ये है वो बोथ वेव एंड फोटोन के अंदर होता है, ठीक है। जैसे कि रिफ्लेक्शन वेव प्लस फोटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, जो फोटोन के अंदर होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्पीड की बात कर ले तो वही वैक्यूम के अंदर है, इन वैक्यूम लिखा हुआ है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्लो इन आई मीडिया रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये आपका जो पीछे अभी मैंने बताया उसका एक ये टेबल बना रखी है, ठीक है, इस टेबल को आप देख लेना।
ये आपका वीडियो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात करेंगे अगले टॉपिक।